कि राष्ट्रीय जनता दल जो है कभी मुसलमानों के हित में बात नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ वोट लिया, यूज एंड थ्रो करने का काम किया है। नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ बेबाक पत्रकार मोहम्मद शकील अहमद। राजद को लगातार झटके पे झटका लग रहा है। वैसे तो चुनाव का मौसम आते ही लोग एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बार राजद को जोर का झटका धीरे से लगा है। जी हां, राजद के युवा और फायर ब्रांड नेता मोहम्मद कलाम ने राजद का दामन छोड़ एमआईएम का दामन थाम लिया है। जी हाँ, आपको बताते चले कि दरभंगा में लगातार मुस्लिम नेता राजद पार्टी छोड़ रहे हैं। पहले ही दरभंगा से मुस्लिम के बड़े नेता अली अशरफ फातमी राजद छोड़ जदयू पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। वहीं लोकसभा चुनाव आते ही राजद के जिला में युवा चेहरा और राजद के कई बड़े पद पर काम कर चुके मोहम्मद कलाम ने भी राजद पार्टी छोड़कर एआईएमआईएम की सदस्यता ले ली है। वहीं खुद भी शामिल होने के साथ साथ राजद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को एआईएमआईएम में शामिल करवा दिया। सदस्यता अभियान की शुरुआत उड़ीसा बालासोर में ट्रेन दुर्घटना में मारे गए लोगों को 2 मिनट का मौन व्रत रखकर श्रद्धांजलि देने के बाद शुरू हुई। वहीं मोहम्मद कलाम ने मीडिया से बातें करते हुए कहा कि अब राजद पार्टी में मुस्लिम नेताओं के लिए स्थान नहीं है। अब राजद पार्टी मुस्लिम विरोधी पार्टी हो गई है। वहीं एआईएमआईएम की सदस्यता लेने के बाद कहा कि जिला में जल्द ही सदस्यता अभियान चलाया जाएगा और पार्टी को मजबूत बनाया जाएगा। जिला के देश के 10 विधानसभा में से 4 लाख से ज़्यादा लोगों को पार्टी की सदस्यता का लक्ष्य रखा गया है। वहीं एआईएमआईएम की सिर्फ मुस्लिम की पार्टी नहीं बताते हुए कहा कि ये सभी धर्म और असहाय लोगों की पार्टी है और इसको बढ़ाने वाली पार्टी बताया। वहीं उड़ीसा में रेल दुर्घटना पर केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि यह रेल दुर्घटना लग रहा है सोची समझी साजिश का हिस्सा है। जब जब चुनाव आता है बीजेपी वाले देश के अंदर कोई न कोई इस तरह की घटना करा देते हैं और अपना वोट बैंक तैयार करने में लग जाते हैं। हम लोगों को यही लग रहा है और भारत सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि मृतक के परिजनों को 10 लाख और घायलों को 5-5 लाख का मुआवजा दिया जाए। कार्यक्रम से पहले जो है उड़ीसा में जो ट्रेन हादसा हुआ है उसके लिए हम लोगों ने 2 मिनट का मौन व्रत किया है। यह घटना लग रहा है सोची समझी साजिश है। जब जब इलेक्शन आती है तब तब जो है भाजपा वाले इससे पहले कुछ न कुछ देश के अंदर में कोई ऐसा घटना कर देता है वोट बैंक तैयार करने के लिए। हम लोग को शायद वही लग रहा है। हम लोग इस मंच के माध्यम से मांग करते हैं भारत सरकार से कि मृतक के परिवार को 10 लाख का मुआवजा मिले और जो लोग घायल हैं उनको 5 लाख का मुआवजा मिले ताकि उनका इलाज जो है सही तरीके से हो सके। और बिहार का जो क्षेत्रीय पार्टी है वो मुसलमानों को बरगला करके वोट लेना चाहती है और लेते रही है। इसीलिए अब बिहार का ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान जो है ये अपने मन बना लिए हैं कि मुझे एमआईएम पार्टी में रह करके और ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करना है। और बात रह गया दरभंगा जिला का सदस्यता, तो दरभंगा जिला में आप एमआईएम का कम से कम अगर सदस्य होगा तो वो 3.5 लाख सदस्य होगा, जो आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा कि राष्ट्रीय जनता दल जो है कभी मुसलमानों के हित में बात नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ वोट लिया, यूज एंड थ्रो करने का काम किया है, जिसका एग्जाम्पल बिहार के कद्दावर नेता थे मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब। उनका लाश दिल्ली के अंदर पड़ा हुआ था और राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय जनता दल को जो लीड कर रहे हैं वो सारे लोग दिल्ली के अंदर मौजूद थे और शहाबुद्दीन साहब के लड़के ओसामा साहब चिल्लाते रह गए और बोलते रह गए, लेकिन एक भी पार्टी का लोग उनके लाश को उनके पैतृक गांव, उनके पैतृक जिला सिवान तक नहीं पहुंचने दिया। जब शहाबुद्दीन साहब का नहीं हो सका, जो शहाबुद्दीन साहब सरकार बनाने का औकात रखते थे, तो और जो आम वोटर है जिसे बहला फुसला कर वोट लेने का काम करते हैं, उनका क्या होगा राष्ट्रीय जनता दल? सारे लोग हमारे विरोधी हैं, दुश्मन हैं। इन तमाम लोगों से
हम लोगों को लड़ने की ज़रूरत है और सभी लोग को पीछा करके MIM पार्टी आगे बढ़ेगी।